गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 20 देखेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 20 में आज हम आप लोगों के बीच डिविजिबिलिटी के रूल लेकर आया हूँ, विभाजकता के रूल, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं विभाजकता। आप लोग मेरे चैनल में एक बार पढ़ लीजिए ज़िंदगी भर के लिए, फिर कभी कंपटीशन का बुक पलटा कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे गाइस। आप लोग एक बार तो पढ़ लीजिए आके, मात्र एक बार, ठीक है ना। आप लोग टेंशन न लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक में सिलेबस कंप्लीट कर दें एक बार, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। तो देखिए आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर ये आपका 19 होगा, ठीक है ना। कितने होंगे? 19, 18, 19 या 20 है, कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। जो भी हो उतना प्रॉपर तरीक़ा से याद नहीं है। नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 19 है जो आज हम लोग देखेंगे गाइस। 19 में डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, विभाजकता, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी देखेंगे, विभाजकता, ठीक है गाइस। क्या देखेंगे? विभाजकता देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे विभाजकता के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं पहले डिटेल बताऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। देखिए पहला हम 2 का रूल बताएंगे, फिर 3 का रूल बताएंगे, ठीक है ना। फिर 4 का रूल बताएंगे, फिर हम 5 का रूल बताएंगे, फिर हम 6 का रूल बताएंगे, फिर हम 7 का रूल बताएंगे, फिर हम 8 का रूल बताएंगे, फिर हम 9 का रूल बताएंगे, फिर हम 10 का रूल बताएंगे, फिर हम 11 का रूल देखेंगे गाइस, फिर हम लोग 12 का रूल का कहानी देखेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग 13 का रूल का कहानी देखेंगे, 14 का रूल का कहानी देखेंगे, 15 का रूल का कहानी देखेंगे, 16 का रूल का कहानी देखेंगे, फिर 17 का रूल का कहानी देखेंगे, फिर 18 का रूल का कहानी देखेंगे, फिर 19 का रूल का कहानी देखेंगे, फिर 21 का रूल का कहानी देखेंगे, फिर 23 का रूल का कहानी देखेंगे गाइस, ठीक है ना। 23 का ये सब इतना रूल मैं पढ़ाऊँगा। फिर 29 का रूल देखेंगे गाइस,
फिर मैं 31 का रूल देखेंगे, ठीक है ना। 31 का रूल देखेंगे, उसके बाद हम लोग 32 का रूल देखेंगे, फिर हम लोग 33 का रूल देखेंगे, फिर हम लोग 39 का रूल देखेंगे गाइस। ऐसे ही हम लोग सब जितने भी हैं सब चीज़ का रूल हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग 41 का रूल देखेंगे, 49 का रूल देखेंगे। ये सब जितना भी है सब सीट नंबर पे काम करता है। सीट को देखकर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनावेंगे, ठीक है ना। क्या देख के बनावेंगे सबको, सीट देखकर, ठीक है ना। इधर आप लोग टेंशन न लीजिए, सीट नंबर से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये सबको सीट नंबर देखकर काम करेंगे, ठीक है ना। तुरंत हम गाइस तुरंत आ रहे हैं आप लोग के बीच, टेंशन न लीजिए, आई जस्ट नाउ, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 125 का भी रूल देखेंगे, ठीक है ना। 625 का भी रूल देखेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग इतना दूर तक तो जाने ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। 73 का रूल देखेंगे, मतलब मान लिया जाए ना 59 का रूल देखेंगे, फिर हम लोग 61 का रूल देखेंगे, 69 का रूल देखेंगे, फिर हम लोग 67 का रूल देखेंगे, फिर हम लोग 71 का रूल देखेंगे। तो हम लोग बहुत सारा रूल देखेंगे। इन मतलब आप लोगों को तो यहीं तक पढ़ना पड़ता है गाइस। एसएससी मतलब आपका जो छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है ना, ग्रुप डी स्टेट लेवल का, ये सब पीसीएस यूपीआई, ये सब एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा नहीं पूछता है। यही सब छोटा छोटा, यही 11 तक पूछता है, 12 13 तक। ये सब हो गया आपका एसएससी सीजीएल सीडीएस, ठीक है ना। बहुत एडवांस लेवल का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो सब के लिए वो सब हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग 2-4 और देखते हैं। देखिए आप लोग ये सब फ़ोटो खींच लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्ड अति बंद करके। तो हम लोग इतना हम लोग विभाजकता का रूल पढ़ेंगे, 1-2 को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बस थोड़ा क्लास मेरा
चलेगा। डिविजिबिलिटी रूल पे हमारा क्लास लगभग वही चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा लगभग, ठीक है ना। 6 से 7 क्लास चलेंगे गाइस, ओनली डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। ओनली किस रूल पे चलेगा 6 से 7 क्लास? डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। इसमें आप टेंशन न लीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखिए, जैसे कि एक एक करके हम जैसे देखेंगे 2 का रूल, फिर आप देख सकते हैं 4 का रूल, फिर आप देख सकते हैं 8 का रूल, ऐसे 16 का रूल, फिर 32 का रूल, फिर 64 का रूल, फिर 128 का रूल, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं 128 का रूल, फिर आप देख सकते हैं 1024 का रूल। ऐसे आप लोग चीज़ों को रिलेट कीजिएगा। 2 से हम लोग इतना रूल देखेंगे, 2 से रिलेटेड, ठीक है ना। उसका पावर को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। फिर आप लोग देखिए, अगर 3 से रिलेटेड देखिएगा तो 3 का रूल, फिर 9 का रूल, फिर 27 का रूल, 81 का रूल, ठीक है ना। किसका? 81 का रूल, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे गाइस, ये देख सकते हैं 99 का रूल, फिर हम लोग 999 का रूल देखेंगे गाइस, 4th 9th का रूल देखेंगे गाइस, और यहाँ पे हम लोग 9 का ही रूल है ना। फिर इसका भी रूल देखेंगे गाइस, ठीक है ना। ये आपसे 3 से रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड रूल है, ठीक है ना। तो हम लोग इतना ये सब रूल, सबका रूल हम डिविजिबिलिटी रूल सबका सीट फैक्टर पर हम लोग सीट नंबर पर सबका क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है ना। आप लोग टेंशन न लीजिए। फिर आगे देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन न लीजिए। फिर आप देखिए 11 का रूल, फिर 121 का रूल, ठीक है ना, 121 का रूल, ठीक है ना। फिर आप देखिए 101 का रूल, फिर देखिए 1000 इतना का रूल, ठीक है ना। और हम लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है ना, ये सब रूल हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। फिर हम लोग बहुत सारे रूल हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सारे रूल हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ इस टर्म का रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को लगभग फिर देखिए ऐसे कुछ पढ़ेंगे 13, 21, 31, 39, 41, 49, 51, 61, नहीं 63, 69, 71, 79, 81, ये सब का भी रूल हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीट फैक्टर पर इसको देखेंगे, सीट नंबर पे, ठीक है ना।
तो ये सब का रूल हम लोग पढ़ेंगे गाइस, बहुत सारा रूल हम लोग का है यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग उतना टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर देखेंगे लगभग इसमें हम लोग इससे रिलेटेड आप लोगों को हम इतना रूल से लगभग 60 to 80 क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। 60 to 80 क्वेश्चन आप लोग को डिविजिबिलिटी का करा देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को टेंशन नहीं होगा एक भी क्वेश्चन बनाने में, इतना प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग कुछ ऐसे रूल पे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है ना। कुछ ऐसा नंबर, कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा जैसे ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस पे कुछ रूल है, ठीक है ना। मैं कुछ चीज़ें इस पे अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए एक्स वाई पे ऐसा, इसका मतलब क्या होता है मैं हर चीज़ बताऊंगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। इसके पर आधारित भी हम क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है ना। फिर आप लोगों को एक से इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग का, 1 से 300 तक में 3 कितना बार यूज हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे फाइंड करेंगे, मैं ये सब का रूल आप लोगों को बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, आप लोग टेंशन न लेना, ठीक है ना। फिर देखो 623 और 944 के बीच, ठीक है ना, टोटल कितने मान लेता हूँ 1 से लेकर 400 तक में, ठीक है ना, 5 कितना बार यूज हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अरे ये सब क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा गाइस कि डिजिट का पलट किया जाता है, किया जाए तो क्या होगा, डिजिट को पलट किया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। मैं ये चीज़ भी पढ़ाऊंगा, डिजिट को पलट किया जाए, किसका, डिजिट को पलट दिया जाए तो क्या होगा। मैं ये से भी पढ़ाऊंगा, डिजिट को पलट दिया जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 10b + a है, तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा, बोलिए b + 10a होगा ना, b + 10a हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग एक दूसरा लेते हैं गाइस, जैसे कि डिजिट को पलट दिया जाए, जैसे हम लोग 100c + 100c, ठीक है ना, 10b + a, अगर डिजिट को पलट दिया जाए तो 100a क्या हो जाएगा प्लस 10c क्या हो जाएंगे गाइस, बोलिए तो। वो यहाँ पे देखो 10b + c, ये डिजिट का पलट, ये चीज़ के बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सिखाएंगे 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे गाइस। फिर डिजिटल सम के बारे में भी चर्चा करेंगे, डिजिटल सम के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा विभाजकता के रूल से जितना रिलेटिव क्वेश्चन है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम भी देखेंगे।
फिर हम लोग देखेंगे ऑक्टा नंबर सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है ना, ऑक्टा नंबर सिस्टम भी देखेंगे। फिर हम लोग हेक्सा नंबर सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है ना, हेक्सा नंबर सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है ना। ये सब पूरा क्लास लेंगे हम। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है ना। देखो लास्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए चीज़ों को हम कितना प्रकार से विभाजकता के रूल के अंडर में हम बहुत सारे चीज़ आप लोगों को गाइस बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ क्या करेंगे बताएंगे। मुझे तो खाली डिविजिबिलिटी रूल में प्रोसेस बताने में मुझे 21 मिनट लग गया, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ये डिविजिबिलिटी रूल में बताने में मुझे 21 मिनट लग गया, पूरा सिलेबस बताने में विभाजकता का। टोटल क्वेश्चन आज तक पढ़ा दूंगा और 80 लगभग क्वेश्चन में 60 से 80 क्वेश्चन बनवा दूंगा ना। आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, मैं तो देखा नहीं हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप प्रीवियस ईयर उठाइए, पूछा गया जितने भी ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन बने धरती इस पृथ्वी के नीचे पे, जो भी कंपटीशन का, आप सब का सब आप क्या कर सकते हैं गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अधिक से अधिक मैं मेहनत करूंगा आप लोग के बीच में, ठीक है ना। और आप लोग का काम है सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोगों का खुशी उसी में है, ठीक है ना। आप लोगों की दुआ और बद्दुआ से हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे गाइस, ठीक है ना। दुआ और बद्दुआ से, सॉरी बद्दुआएँ तो नहीं दीजिएगा आप लोग, दुआ ही दीजिएगा, सॉरी थोड़ा गलत बोला गया, ठीक है ना। और आप लोगों की जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप लोग प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आप सिलेक्शन फिक्स है, 100% है। देखिए सिलेक्शन दो ही चीज़ पे होगा, हम पढ़ाएंगे, आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना, तभी सिलेक्शन होंगे। हम भी मेहनत करेंगे, आप ही मेहनत कीजिए। और वैसे सिलेक्शन नहीं होगा जैसे कि आप सोचिएगा कि एकदम बस सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख लेंगे पलंग में लेट के, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, आप भी कॉपी किताब उठाइए, अपनी टेबल के आके टेबल के पास बैठिए, या तो कॉपी किताब उठा के आप नीचे में बैठिए, जहाँ पे आप बैठने की सुविधा जैसी भी हो आप लोगों के पास, वैसे बैठ के आप लोग तैयारी कीजिएगा। आज मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जो विभाजकता का नियम है। आज उस पर मैं पूरा तो चर्चा नहीं कर पाऊँगा, आज कुछ नंबर के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं अगली क्लास फिर मैं विभाजकता का रूल पढ़ाऊँगा। फिर नंबर ऑफ फैक्टर भी उधर है, 10 डिजिट तो ख़त्म हो गए हैं मेरा। फिर कल हो सकता है तो मेरी क्लास आ सकता है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे। कल मेरी क्लास उसी पे होंगे, ठीक है ना, इसी टाइम में आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा इस डिविजिबिलिटी रूल, मैं आज शुरू से जितना भी चीज़ें हैं मैं सब चीज़ कराऊंगा एक एक करके। नंबर सिस्टम में मेरी लेक्चर 19 है, ठीक है ना। आप लोग देखिए डिटेल से हम पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि एकदम छोड़ छाड़ के हम भाग जाएंगे गाइस, वो सब प्रोसेस मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिटेल पढ़ा के ख़त्म करूँगा फरवरी तक। आप लोग देखिए और मेरे साथ बने रहिए, आपका मैथ का सब डर ख़त्म कर दूँगा। आप लोग से मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। आप लोग देखिए जी, चीज़ों को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 2 का रूल। कौन सा रूल देखेंगे, 2 का रूल देखेंगे, ठीक है ना। कौन सा रूल देखेंगे गाइस, 2 का रूल देखेंगे, ठीक है ना। कौन सा रूल देखेंगे हम लोग, 2 का रूल देखेंगे, ठीक है ना, 2 का रूल देखेंगे, ठीक है। तो
आप लोग सिर्फ थोड़ा सा देखिए, 2 का रूल हम जो बतावेंगे ना वो चीज़ आप लोग देखिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, देखिए। तो देखिए कुछ ऐसी डिवाइड है जो आप लोगों के बीच में ला कर आप लोग को बताएंगे, ठीक है जी। तो देखिए आप लोगों का क्या है डिवाइड। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे 20 है प्लस 24 है, इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर जो बचेगा आप वही लिखिएगा ऊपर में। यहाँ पे जो लिखा जाता है गाइस, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग जो शेषफल पर काम करते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को यहाँ पे शेषफल पर काम करेंगे। जो रिमाइंडर बचेंगे ना उसी पे, ठीक है ना, शेषफल रिमाइंडर, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर शेषफल। जैसे इसको कट गया पूरे पूरे तो रिमाइंडर क्या बचे, 0। इसको इससे भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इस +4, ठीक है ना। तो 0 + 4 = रिमाइंडर 4 आए ना। इसको जोड़ देते हैं और भाग लगाते हैं, फिर भी 4 ही आते हैं। जैसे मान लेता हूँ 31 है प्लस 36 है प्लस 31 41 है, और इसको हम 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, यहाँ पे +1 बचेंगे ना। फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचे, +1, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेंगे, +1। तो देखिए +1 +1 और +1 तो कितने हुए, 3 रिमाइंडर बचेंगे। टोटल कितने बचेंगे, 3। आप लोग नहीं तो ऐड करके आप भाग लगा के देखना, रिमाइंडर 3 ही बचेंगे, ठीक है ना। फिर आप एक दो चीज़ और देखिए। रिमाइंडर थ्योरी तो मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसके पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या चीज़ आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए, मान लेता हूँ कि 22x है प्लस 25y है, मतलब 26y है। तो इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या बचेंगे, सिर्फ y। तो 2x + y बचे, नहीं यही ना बचे रिमाइंडर के रूप में। हाँ, फिर आप देखिए चीज़ों को कैसे रिलेट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए जी, आप लोग यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ 30, ठीक है ना, x + 40y बटे यहाँ पे क्या होगा, मान लेता हूँ 10 ले लिए, तो क्या बचेगा रिमाइंडर गाइस, आप ही बताइए तो रिमाइंडर क्या बचेंगे। बोलिए 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 तो, 0 कट जाएगा ना, कटेगा तो x बचेंगे, y बचेंगे, कटिए न जाएगा तो 0 0, तो 0 बच गया, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, हम लोग जो रूल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखिए 2 का रूल पढ़ेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे शुरू से एकदम एक चीज़ पढ़ेंगे एकदम प्रूफ के साथ। आज तक हम लोग ऐसे पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए जानते हैं, लास्ट डिजिट 2 का रूल हम लोग देखेंगे आज। 2 का रूल, हेडिंग डाल दीजिए 2 का रूल, ठीक है ना। 2 का रूल में हम लोग आज तक ये पढ़ते रहे हैं, लास्ट डिजिट ये पढ़ते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, ठीक है ना। डॉट 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 इन्फिनेटिव, मतलब कहने की मतलब क्या है, सम संख्या में कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, 2 4 6 8 लास्ट डिजिट, तो समझ लेना ये 2 का, इट इज 2 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे, 2 का डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइस, एक चीज़ याद रखना, मैं यही बताऊंगा, 2 का अगर डिविजिबिलिटी पता करना है तो लास्ट सम संख्या हो, 0 भी एक सम संख्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना।
लास्ट डिजिट पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट डिजिट सिर्फ 2 का विभाजकता होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर कट जा रहा है तो समझ लेना वो 2 का डिविजिबल है नहीं। जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, ऐसे लिया, जैसे हम लोग देखिए ABC को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ABC को 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकता हूँ ना। जब इसको जोड़ेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, जैसे 100A फिर 10B और C, 10B और C जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो, जोड़िए तो। अब देखिए आपका क्या होगा, जोड़ते हैं तो 100A और इसको जब जोड़ें तो 100A 100B 100C, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका यूनिट प्लेस में है गाइस, है ना। कितना प्लेस में है, यूनिट प्लेस में। ऐसे आप देखिए, अब बातों को ऐसे रिलेट कीजिए। मान लिया जाए कोई नंबर होता था ना 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता था ना, तो इसको जब लिखते थे हम लोग तो क्या लिखते थे, 7 × 10⁻0 लिखते थे या नहीं लिखते थे। इसको जब लिखते थे 6 × 10⁻1 लिखते थे ना। इसके बाद में जितने अंक होंगे उतने 10 पर पावर होता था नहीं। जैसे 5 पर पावर 5 × 10⁻2 होगा, क्योंकि बचा है अब 2 डिजिट, इसीलिए जितने बढ़ते जा रहे हैं उतने 10 पर पावर बढ़ रहे हैं। 4 × 10⁻3 होंगे गाइस। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 × 10⁻4 होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को जब ऐड कीजिएगा ना तो ये ऐसे 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 हो जाएगा, प्लस ऐसे 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 हो जाएंगे, प्लस 500 हो जाएंगे, प्लस 60 हो जाएंगे, प्लस 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या गलत है क्या, नहीं ना है, क्योंकि इसको जब ऐड कीजिएगा ना गाइस तो आपका 3 4 5 6 7 ही आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया, यही ये चीज़ को, ये नंबर में था तो मैंने कोई वेरिएबल नंबर ABCD ले लिया कांस्टेंट, ठीक है ना। मैं इसी पे जांच परखाल कर कर ये चीज़ को मैंने क्या करूँगा, आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा बताने का, ठीक है ना। इसी पे प्लेस वैल्यू पर ही हम लोग चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कैसे बताएंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि ABCDE है, एक नंबर है, मान लिए क्या है गाइस, एक नंबर है, लेट अस मी 1 नंबर्स, ये है एक नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकता हूँ A × 10⁻0, इसको लिख सकता हूँ D × 10⁻1। लिखने में क्या जा रहा है, कोई एक नंबर माना हो, ऐसे नहीं बोलिएगा, अभी मैं बताया ना कोई एक नंबर माने हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं गाइस ऐसे C × 10⁻2। लिखने में क्या हर्ज है, इसके जगह पर कुछ नंबर ही होगा ना, नंबर ना लेकर हम लोग ABCDEF ले लिया हूँ, XYZ कुछ भी ले लिया हूँ, XYZ कोई नंबर है, ABCD कोई एक नंबर है, नहीं क्या है, नंबर है। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, B × 10⁻3 और A × 10⁻4। चीज़ों को ऐसे लिखिए, मान लिया जाए 10,000A प्लस, इसको लिख सकते हैं 1000B प्लस, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100C प्लस 10D प्लस E। इसको जब जोड़ेंगे गाइस तो क्या बनेंगे, ABCDE बनेंगे। नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिए, 10,000 A हुआ ना। फिर आप देखिए यहाँ पे कितने होंगे,
यहाँ पर ही फर्स्ट में ही ए रहता है, ठीक है ना, ए इंटू, देखिए अगर जोड़ेगा, अगर यही वैल्यू पता करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा ना, वेरिएबल टर्म पीछे हो जाता है, ए इंटू में ही रखना है, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे इसको जब ऐड कीजिएगा तब क्या होगा आपको, मान लेता हूँ इसको ए मान लिया, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए जी, आप लोग तो जानते ही है ऐसे, ठीक है ना। सबको जब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा गाइस, ए बी सी डी ई एफ होगा, ई तक होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, क्योंकि इसको जब ऐड कीजिएगा ना तो फिर यही चीज़ आएंगे नहीं आएंगे, बोलिए तो आप जोड़ के भी देखते हैं तो आप देखिए जोड़िएगा तो यही होंगे, ठीक है ना। चीज़ों अभी तो मैं जोड़ के ही बताया नहीं बताया, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अच्छा, a इंटू 10 लिखा कभी देखते हैं? नहीं देखते हैं, जब भी लिखा हुआ देखते हैं 10a लिखा हुआ रहता है। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है जी, नहीं लगता है। मान लेता हूँ कभी x 5 लिखा हुआ देखे हैं? नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल में है। मल्टीपल में जब रहता है तो कांस्टेंट टर्म पहले लिखाता है, वेरिएबल टर्म इसका पीछे लिखाता है ऐसे, तो 5x है। अच्छा, x इंटू 5 कीजिए या x 5 इंटू एक्स कीजिए, बात एक ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होगा फिर ये पिछवाड़े में आ जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये छोटा छोटा टर्म है जो बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे वहाँ पे 2 के विभाजकता के रूल में गाइस, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसको मैंने लिख सकता हूँ ऐसे, जैसे ए बी सी है तो इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 10b प्लस सी, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही कुछ एक नंबर मैं लिया, मान लेता हूँ ए बी सी एक नंबर लिया जिसका विभाजकता 2 देखूंगा, ठीक है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन ऐसे किएगा, इस कैसे किए, 100 ए प्लस 10b प्लस सी बटे 2। जब मैं डिवाइड किया इससे तो ये कट के 0 हो गया, इसको डिवाइड किया ये कट के 0 हो गया, ठीक है ना। ये नहीं कटा, ठीक है ना। तो 0 प्लस सी बाय 2, तो ये जोड़े बेटा c बाई 2। जो ये c नंबर होंगे ना वो इवन नंबर होना चाहिए। c कैसा नंबर होना चाहिए? इवन। और लास्ट क्या बचे? c बचे। c से c में जब भाग लगा के देखेंगे लास्ट कोई एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस 7 6 3 2 4 5 4, ये जो नंबर है ना तो 4 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 2 से, ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचता है। तो समझ लेंगे ये नंबर 2 का क्या है? डिविजिबल है। 2 का ये नंबर क्या है गाइस? डिविजिबल है। तो हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं गाइस, क्या देखते हैं? देखिए आप लोग, मान लेता हूँ 7 3 2 4 5 8 9 2 है, तो लास्ट डिजिट देखिए क्या 2 का डिविजिबल है गाइस? 2 का डिविजिबल है या नहीं है? तो समझ लीजिएगा ये पूरा नंबर 2 का क्या है? डिविजिबल है। 2 को डिवाइड किए 2 में तो रिमाइंडर 0 बचा ना, तो ये 2 का क्या है? डिविजिबल है। अगर 2 का डिविजिबल पता करना है तो लास्ट का डिजिट 2 से कट के पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, तो समझ लेना ये 2 का विभाजकता का रूल है, 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 का विभाजकता है, 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो समझ लेना ये पूर्ण रूप से कटने वाला नंबर है 2 से, ठीक है ना। 2 आप लोग समझ गए होंगे 2 का। आगे हम लोग रूल बदलते हैं, 2 के बाद हम लोग आते हैं 3 पे, ठीक है ना। 2 के बाद हम लोग आते हैं गाइस 3 पे। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल क्या है? तो चलते हैं हम लोग, कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना, A B C D लिए और 3 से डिवाइड करके देखें। तो इसको गाइस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 A 100 B 10C प्लस D बाय 3, ठीक है ना।
तो देखिए इसको, ये तो कटेगा नहीं, इसको काटने का लेग बनाएंगे, एक घटा देंगे इसमें, ठीक है ना। एक घटा घटा के क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो एक, मान लिया जाए मैं ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, हेलो बोलिए। तो इसको आपको क्या करना है, 3 की विभाजकता का रूल लगाना है, 3 से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाने का नंबर बनाना है। जैसे 1000 है, ठीक है ना, कितने हैं गाइस, 1000 है, ठीक है ना। इसको 3 से भाग लगाएंगे तो इसको लिखेंगे ना 999 प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखेंगे, जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1000 ये होंगे ना। तो चलिए इसको लिखिएगा 999 ए प्लस ए, ठीक है ना। फिर इसको लिखिए 99 ए 99 बी प्लस बी, जोड़िएगा तो फिर 100 हो जाएगा ना। फिर इसको लिख सकते हैं 9C प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। अब बटे 3 से ये कट गया गाइस, 0 बचा, ये आपका ए है, एक कट गया 0 बचा, एक कट गया 0 बचा, ठीक है ना। अब बच गया कौन कौन, ए बचा, बी बचा, सी बचा और डी बचा। सबको हम लें, जो बचा उसको कटा दिए, बटे 3 लिख दिए, ठीक है ना। तो हम लोगों से ये पता चला कि डिजिट का क्या करना पड़ेगा, सब अंकों का सम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 3। ये रूल आया हम लोगों को, रूल ये आया कि इसमें डिजिट का सम करना पड़ेगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 है। अगर इसका डिविजिबिलिटी रूल पता करना है, भाग पूर्ण रूप से लगता है न लगता है, तो डिजिट को क्या करना है गाइस, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया 5 9 14, ठीक है ना, 14 3, ठीक है ना। तो क्या ये 3 से भाग लग रहा है, नहीं, ये इसका डिविजिबिलिटी रूल 3 का नहीं है, ठीक है ना, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस, ठीक है ना। क्या लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 4 2 4 6, ठीक है ना। आपकी बार देखिए क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सबको जोड़ देखिए, सबको जोड़ जाड़ के देखिए ना, ठीक है ना। सब इसमें डिजिट का सम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 का रूल में डिजिट का क्या करना पड़ेगा गाइस, सम करके देखना पड़ेगा, नहीं, डिजिट का क्या करके देखना पड़ेगा, सम करके देखना होगा। तो 6 4 10 16, कितने हो रहे हैं, 16। 3 से डिवाइड है, नहीं, यो गलत। तो देखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि 3 2 4 6, ठीक है ना। आपकी बार देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो सम कीजिए 5 9 15, 3 से ये डिविजिबल है, ठीक है ना, भाग लग जा रहा है ना, हाँ रिमाइंडर भाग लग गया। तो ये 3 का डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है ना। ऐड करके देखना पड़ेगा सबको, क्या करके देखना पड़ेगा, ऐड सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, 6 5, ठीक है ना, 8 2, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या 3 का डिविजिबल है, देखते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, 3 का डिविजिबल चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या क्या है, डिजिट का सम क्या है ना, 3 का रूल में क्या क्या हम लोग तो देखें इसको डिवाइड करके, तो हम लोग रूल से हम लोग प्रूव करके देखा, तो डिजिट का क्या करना पड़ा है, सम करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है गाइस, सम, डिजिट का क्या करना पड़ा है, सम, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए 11 19 20 21 21, 3 से डिविजिबल है, हाँ है डिविजिबल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। आगे देखते हैं हम लोग और 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना।
जैसे कि मान लिया जाए 4 3 8 9 x 5 6 और 3 का डिविजिबल देखना है। अब बताइए गाइस, सबका सम कीजिए। 4 + 3 + 4 + 8 + 9 + x + 5 + 6 डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। अब देखिए ये 7 11 19 28 और 5 33 39 और यहाँ पे प्लस x है। अब देखिए आपको ये बताना होगा x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे जो कि क्या हो, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो x के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो देखते हैं गाइस, हम लोग 3 रख के देखते हैं, ठीक है ना। x के जगह पर 3, 39 + 3 तो 42 होता है। क्या 3 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। ये डिविजिबिलिटी इसका है, 3 का डिविजिबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा x कभी y, ठीक है ना। जैसे कि आप और एक क्वेश्चन से देखिए इसी पे आधारित, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल पता करना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे कि और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 8 7 6 5 y 7 9 x 8 7। अब ये देखना है 3 का ये डिविजिबिलिटी है ये नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है गाइस, डिजिट का सम करना है। तो 8 + 7 + 6 + 5 + y + 7 + 9 + x + 8 + 7 डिविजिबिलिटी देखना है किससे, 3 से। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का थ्योरी ही बोला है क्या, डिजिट का सम करना होगा। तो डिजिट का सम कर दिए, तो ये हुआ 15 21 26 26 33, नहीं कितने हुए 33 33 33 33 42 50 57 और यहाँ पे x भी है और y भी है। अब देखो बाबू, ऐसा क्या करना होगा हम लोग को, एक x का और एक y है। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ऐसा दोनों के जगह पर क्या लेंगे जो 3 का डिविजिबिलिटी बन जाए, ठीक है ना। तो 0 0 दोनों जगह ले सकते हैं हम लोग। पहला क्या ले सकते हैं, 0 0, चलो ले लेते हैं। 57 में इसमें भी 0 और इसमें भी 0, ठीक है ना। तो 57 ही हुआ, 3 से 19 57 भाग लग गया। ऐसे हम लोग लेकर देख सकते हैं, क्या ले सकते हैं अपने मन से। उसके बाद हम लोग x और y के जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो कि बैठाएंगे और 3 से कट के पूरा पूरा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल गाइस समझ गए होंगे। क्या समझे या नहीं समझे? हाँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ें, चलते हैं आगे की ओर। आप देखिए 4 का रूल। 4 का रूल क्या है गाइस, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, एकदम 1 से Z तक पढ़ाएंगे, एकदम अच्छा से पढ़ाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी, ठीक है ना। जितनी अच्छाई हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है ना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 4 का रूल। किसका देखते हैं, 4 का रूल। देखिए बहुत गर्मी है ना जी। 4 का रूल देखिए, 4 का रूल, 4 का रूल, 4 का रूल में मान लेता हूँ, इसमें तो पता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, पूरा कट रहा है, तो समझ लेना ये 4 का क्या है, इट इज
डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4। ये भी हम लोग याद रख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट। अगर 4 का टेबल से पूरे काट रहा है तो समझ लेना ये 4 का डिविजिबिलिटी है। चलो ये तो थ्योरी है ही मेरा, ये तो अपना घर का है, किताबी थ्योरी है। मैं बता रहा हूँ, एक डी लिया, इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये 100 प्लस, ठीक है ना। फिर लिया मैंने क्या गाइस, 100 प्लस 10C प्लस D, ठीक है ना, बटे 4। तो इसको कटाएं, कट गया पूरा, इसको कटाएं, कट गया पूरा। ये 0 होंगे, ये नहीं कटा, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। 0 प्लस 10C प्लस D बटे 4, तो ये हुए 10C प्लस D बटे 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CD बटे 4। तो हम लोगों को देखना है गाइस लास्ट 2 डिजिट, यदि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट C और D, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, समझ लेना तब इट इज डिविजिबल बाय 4। अगर नहीं कट रहा है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस ऐसे एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। मान लेता हूँ 6 7 8 9 5 4, ठीक है ना, ये ले लिया ना। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 से डिविजिबल है या नहीं है जांच करना है। तो 54 को आप क्या कीजिए, 4 से भाग लगा के देखिए, एक बार में 4 1 4, 3 बार में 4 2 बचा ना, ये इट इज़ नॉट डिविजिबल है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। बस यही आपको तो जांच करना है गाइस, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो क्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो लास्ट हम लोग को देखना है, लास्ट, ठीक है ना, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 78 में 4 से भाग लगा के देखेंगे। पहले एक बार में 4 3 8, क्या बचा 3 8, 9 बार में 36, पहले एक बार में क्या ये कटा बाबू, 2 बच गया, नहीं, ये भी इसका डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन में लेता हूँ, मिटा दें ना, चेक ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। फिर आप देखिए, मान लेता हूँ एक क्वेश्चन लिया 6 3 2 4 5 7 6, ठीक है ना। इसको देखना है 4 से डिविजिबल है, तो इसको 4 से डिवाइड करना है, 1 बार में 3 4, तो बचेगा 3 6, 9 बार में 36 कट गया, ये डिविजिबल है गाइस, ठीक है ना। फिर देखो मान लिया जाए, अब ये देखो क्या ये डिविजिबल है, 84 4 से, ये 2 बार में कट गया, 4 बार में, 1 बार में 4, ये तो डिविजिबल होगा ही, वैसे भी तो लग रहा है, ठीक है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ गाइस, तो बहुत सारा क्वेश्चन तो मैं साथ ही साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखिए 6 9 8 7 x y 8, ठीक है ना। तो क्या इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता कर सकते हैं क्या? तो हम लोग इसमें इस सब से कोई असर ही नहीं है क्या, इसके जगह पर आप
0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, डॉट 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 एन तक। इसके जगह पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए। इससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। हम लोग को लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। यहाँ पे आप क्या रखिएगा ना रखिएगा इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये चीज़ आज तक नहीं सिखाया होगा कोई चीज़ आप लोग। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? नहीं। आप कुछ भी रखिए ना, 0 भी रखिए, 0 भी रखिए, 2 3 कुछ भी रखिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इसको लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, 4 को सिर्फ। इधर कुछ भी रखिए ना, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। एक्स और वाई का जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कुछ भी नंबर रख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही पता करना है। कट रहा है क्या 4 से? अब देखिए तो 2 बार में 8, 18, 2 का टेबल में 4 का टेबल में कहीं 18 आता है? नहीं, ये इट इज नॉट डिविजिबल। कुछ भी रखिए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना। हाँ, असर यहाँ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा गाइस? यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे, मान लिया जाए 80 है और यहाँ पे x है। अब हम लोग यहाँ पे असर इसको पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 80 इतना है और इसको 4 से जब डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे असर एकदम पड़ेगा, इसको सरासर असर पड़ेगा। x इज इक्वल टू आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, कुछ भी रखें। तो पहले 0 रख के देखिए, तो कट रहा है ना। तो यहाँ पे आप 0 रखिए, तो इसका ये डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया, ठीक है ना। फिर आप गाइस एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मान लेता हूँ जैसे यही नंबर है, यहाँ पे x और y है, ठीक है ना, और 4 से डिविजिबिलिटी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अब x और y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे जो 4 से पूरा कट जाए, ठीक है ना, 4 से पूरा कट जाए। यहाँ पे 7 है, बताइए ऐसा कौन सा चीज़ रखेंगे? तो देखिए x y में 4 से काटने के लिए पहले देखिए x का कॉलम बनाता हूँ और y का कॉलम बनाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पहले हम लोग 0 0 रखते हैं, क्या 4 से कट रहा है? कट रहा है, तो आप 0 0 भी रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा इट इज नॉट, 0 पुट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में कोई दूसरा नंबर चेक करेंगे। 3 भी तो रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा ऑप्शन है इस तरह का, ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे गाइस। मान लेता हूँ यहीं पे, यहाँ पे 6 रख दिया और यहाँ पे जानते हो x दे दिया, बोलेगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता कीजिए। बस 60x ऐसे 4 से पता करना है, तो x के जगह पर 0 1 2 3, तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है ना, तो कट जाएगा। तो ये भी जान लो कि यहाँ पे क्या रखना है 0। अब यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ x रहता, ठीक है ना, यहाँ x रहता, यहाँ पे 4 रहता। अब की बार हम लोग को ये पता करना है x और यहाँ पे 4 है, तो बताइए 4 से डिविजिबिलिटी पता करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो 4 से पूरा कट जाए? तो सर बोलिएगा आप 0 भी तो रख सकता हूँ, एकदम रख सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप 2 भी रख सकते हो, कट जाएगा, जो रख सकते हो। यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, 4 भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपका मर्जी है गाइस, जो रख के कटा सकते हैं कटा लीजिए। आप लोग ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोग क्या हो गए हैं, समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझे या नहीं गाइस, बताइए तो।
समझ गए होंगे 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। 4 का भी आप लोग क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग अगला क्लास चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास हम लोगों का यहीं रहेगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद। जो भी कुछ गलत हो बुलाया हो, थोड़ा गलत हो माफ़ करिएगा, कमेंट कीजिएगा।